Okay students, today we are solving the problems of differential equation by method of variable separable. हाँ, क्वेश्चन नंबर 11. Okay, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए. 11 sum by variable separable we find out the solution of the following differential equations. क्वेश्चन नंबर 11 में x cube plus x square plus x plus 1 dy dx. ये देखिए 11 sum x cube plus x square plus x plus 1 dy dx is equals to 2x square plus x. और आगे कुछ दिया हुआ y अगर 1 हो और x 0 हो, then you find out the solution of this. अब आप यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल का मीनिंग क्या होता है? y एक साइड होगा और x एक साइड. y एक साइड एक, तो अब वेरिएबल सेपरेबल करो. अब देखो ये टोटल टर्म तो x है, तो इधर तो dy रहेगा, ये सब उधर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. यानी x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx. और आप इंटीग्रेट कर दीजिए बोथ साइड, टेकिंग इंटीग्रेशन. तो यहां से क्या रिजल्ट आएगा? ये तो y हो जाएगा. सॉल्यूशन तो इसका करना है ना. हम क्या कर सकते हैं? यहां से x क्यूब कॉमन लिया और यहां से 1 फैक्टराइज कर दिया हमने. ये आपका ये बन गया. और इसको सोल्व करने का अब जो ही बार क्वेश्चन होगा इंटीग्रेशन का. ये इसका सबसे बेस्ट वे है सोल्व करने का पार्शियल फ्रैक्शन. पार्शियल फ्रैक्शन एक लीनियर है अपॉन में, एक क्वाड्रेटिक है. अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन से बाहर आता है. 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन में x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1. तो यहाँ लिखें आप a अपॉन, जो लीनियर होता है उसके लिए तो a अपॉन या b अपॉन सिंपल चलेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक आएगा तो उसके लिए वेरिएबल देना होगा. प्लस में bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1. ठीक है. अब इसका एलसीएम ले लो, यानी कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1. ठीक है. यहां से क्या आएगा? 2x स्क्वायर प्लस x a x स्क्वायर प्लस 1 bx प्लस c इनटू x प्लस 1. अब क्या एक वैल्यू तो देखो डायरेक्टली वैसे ही आ जाएगी. एक वैल्यू तो हम फाइंड आउट कर लेंगे. कैसे? इसको 0 पुट करके x प्लस 1 को 0 पुट कर दो. x प्लस 1 इसको तो 0, x माइनस 1 आएगा. x माइनस 1 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, ये आ जाएगा 2 माइनस 1. यहाँ से इसका यहाँ रखेंगे माइनस 1, तो 1 1 प्लस 1 2. ये तो 0 ही हो जाएगा. x प्लस 1 0 ही है. यहाँ से देखिए a 1/2 आ गया. अब आप देखो, बात सुनो, कंपेयरिंग. यहाँ कंपेयर करें आप इसमें, क्योंकि आपको दो वैल्यू और निकालनी है. तो देखो वैसे तो ओरल भी कंपेयरिंग हो सकती है, लेकिन ओरल में अगर आपकी मिस्टेक हो जाए तो इसलिए बेटर क्या है, हमने पहले जब इंटीग्रेशन के सम करा रहे थे पार्शियल फ्रैक्शन में तभी बताया था कि क्या करें, मल्टीप्लाई कर लो, पूरा सेपरेट कर लो. जैसे ये देखो, ये है 2x स्क्वायर प्लस x, यहां से है ax स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर bx प्लस cx प्लस c. 2x स्क्वायर प्लस x, ये दोनों मैच करो, a प्लस b इंटू एक्स स्क्वायर. ये दोनों मैच करो, b प्लस c इंटू एक्स, a प्लस c. अब यहां देखो क्या है, ये रिजल्ट. कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x. कांस्टेंट भी कर सकते हो, वैसे ये 2 से आ जाएगा. यहां से a प्लस b कितना होगा? यहाँ x स्क्वायर के साथ a प्लस b है, यहाँ x के साथ 2 है. यहाँ से b प्लस c किसके बराबर आएगा? यहाँ 1 है. a आपके सामने है, a इसमें रख दीजिए, बिकॉज a है आपका 1/2. तो b कितना हो जाएगा? 3/2. अरे 1/2 रखेंगे तो 3/2 आएगा. इसमें 3/2 रखो. यहाँ पर c कितना आएगा? -1/2. पुट कर दिए, तीनों वैल्यू आ गई.
तीनों वैल्यू रखो। अब क्या करेंगे, ये टर्म थी ना, ये लोग यहाँ पर ये यहाँ से आपका है 2x² प्लस x अपॉन में x प्लस 1। देखिए वैसे तो नाम तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन क्वेश्चन सारा ही इंटीग्रेशन का। a अपॉन a क्या है 1/2 बाय x प्लस 1 प्लस में bx यानी bx प्लस c अपॉन में x² प्लस 1। ये हमने बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है, इसको प्रोडक्ट से प्लस में चेंज कर दिया। अब आप इसका इंटीग्रेशन इजीली फाइंड कर सकते हो। कैसे, देखिए इसका इंटीग्रेशन करिए 1/2x प्लस 1 प्लस में 3/2x 1/2 और ये है आपका dx। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ये टर्म ले लिया हमने, इसका इंटीग्रेशन, ये इसके इक्वल है ना, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये y इसका जो दिस वन ये चल रहा है, राइट। अब आप देखिए इसको क्या करें, 1/2 को तो बाहर करो, ये अलग अलग कर लो आप इसके पार्ट्स, ये अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये 3/2 इसको बाहर करो, x अपॉन ये x² प्लस 1 ये अलग कर दीजिए, 1/2 और इसको भी अलग कर दीजिए, इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। इसका तो सीधा है log x प्लस 1 आएगा। इसका डेरिवेटिव ऊपर बना लो, कल भी आपको बताया था f(x) अपॉन fx क्या होता है log fx। वो बन सकता है 2 से प्रोडक्ट कर दो ऊपर, 2 से नीचे कर दीजिए, इसका डेरिवेटिव कंप्लीट ऊपर हो गया, 2x होगा इसका डेरिवेटिव। और ये तो tan इनवर्स x का होता ही है, तो इसमें आप अब क्या करेंगे 1/2 log x प्लस 1 3/4 log x² प्लस 1 और 1/2 tan इनवर्स x प्लस c कांस्टेंट। अब देखो आपको ना यहाँ c की वैल्यू निकालनी है, आपको गिवन है y1 x0, ये इसीलिए गिवन है y1 x0 रखिए, y1 रखो, y1 x0, इसमें x0 रखो, log 1 हो गया। यहां से देखो ये भी log 1 हो गया, यहां से देखो log 1/2 tan इनवर्स 0 हो गए। अब बताइए क्या रिजल्ट आया, 1 log 1 0 होता है, log 1 0 होता है, tan इनवर्स 0 भी 0 होता है, c1 आ गया। तो आपको यहाँ पर इस स्टेटमेंट में पुट अप कर देना चाहिए c की वैल्यू 1। तो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो बनेगा y = 1/2 log x प्लस 1 3/4 log x² प्लस 1 1/2 tangent इनवर्स x प्लस 1। ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 12 से हम रीडिंग करो। 13 तो आपको कराया था, एक बार फिर भी करा देते हैं, कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, दिस इज द सम x² - 1 dy/dx। क्वेश्चन नंबर 12, x² - 1, इसमें आपको y 0 और x2 दे रखा है, वेरिएबल सेपरेबल कर दीजिए। यहां पर भी इसी टाइप से, तो dy/dx इस 1 है, देखो पहले इसको ऐसे लिखे, dx उधर प्रोडक्ट हो जाएगा 1 से। अब क्या आएगा, dy = dx अपॉन स्क्वायर माइनस 1 और इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसमें अगेन क्या लगने वाला है, पार्शियल फ्रैक्शन। इसके फैक्टर हो सकते हैं x - 1 और x + 1।
और ये तो y हो गया। यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन आप क्या लिखेंगे उसी तरह से x x माइनस 1 x प्लस 1 a अपॉन x b अपॉन x माइनस 1 c अपॉन x प्लस 1। देखिए क्योंकि ये लीनियर है तीनों तो इसलिए ऊपर वेरिएबल नहीं आएगा, a अपॉन b अपॉन c अपॉन यही आएगा। अब उसी टाइप से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस 1 और x प्लस 1। मल्टीप्लाई करो, यहां से क्या आएगा 1, यहां से x माइनस 1 और x प्लस 1, b यहां से x प्लस 1, यहां से c x माइनस 1। अब देखो वही है 1। अब यहाँ तो कंपेयरिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ तो 1/1 0 रखो, तीनों वैल्यू आ जाएंगी। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 0, x 0 रखो, ये है ना, इसको 0 रखो, फिर इसको 0 रखेंगे, फिर इसको 0 रखेंगे। इस जिसको 0 रखते हैं ना उसी का अपॉन, जैसे इसको 0 रखेंगे तो एक आंसर आ जाएगा, a आ जाएगा। इसको 0 के ऊपर रखेंगे यानी x1 रखेंगे तो b आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर x 0 रख रहे हैं, देखो कंप्लीट में जैसे ही x 0 रखोगे ये तो 0 हो जाएगा, b ये वाले टर्म a आएगा ना आपका, कितना आएगा बताओ, 0 माइनस 1 और 0 प्लस 1, a कितना आ गया माइनस आ गया ना। अब आप इसको पुट कर दो, x माइनस 1 को 0, x1 रखो, x1 इसमें x1 रखो, ये 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0, b वाली टर्म आएगी 1 इक्वल टू b 1 और 1 प्लस 1 2, b 1/2 आ गया। अब आप थर्ड पुट करो, x प्लस 1 को 0 माइनस 1 x माइनस 1, देखो ये 0 क्या हमने, ये भी 0, c आएगा 1 इक्वल टू क्या माइनस 1 माइनस 1, देखो माइनस 1 और ये माइनस 2, ये कितना हो गया, c भी 1/2 आ गया। तीनों वैल्यूज आ गई, ये तीनों वैल्यूज यहां पर पुट कर दो इसमें। ये डिफरेंशियल इक्वेशन के सम चल रहे हैं लेकिन इंटीग्रेशन के लिए भी बहुत जरूरी है आपके लिए। ये क्वेश्चन आपको इंटीग्रेशन का भी हो गया ना, पार्शियल फ्रैक्शन सीख रहे हो आप, इंटीग्रेशन के लिए बहुत जरूरी हो गई। अब देखो यहां से जो है 1/x x माइनस 1 और x प्लस 1 इसका किसके इक्वल हो गए, a अपॉन a हमारा आया था माइनस 1, b हमारा 1/2 अपॉन x माइनस 1, c अपॉन x प्लस 1। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दीजिए, अब यहाँ इंटीग्रेट, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन कोई मीनिंग नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन से तो हम टर्म्स को सेपरेट करते हैं बाय प्लस और माइनस साइन। यहाँ से dx अपॉन x माइनस 1 x प्लस 1, यहाँ पर भी dx, यहाँ पर 1/2 बाहर ले लो, 1/2। अब आप इंटीग्रेशन करेंगे, ये आपका हो जाएगा यहाँ से माइनस log x, ये log x प्लस 1, वो आपका x प्लस 1 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज y और x दे रखे हैं, y 0 है, y 0, y ये है, y 0 है और x आपका 2 है। y 0 रखो और x 2 रखो, यहां से जो क्या रिजल्ट आएगा log 1 हो जाएगा, ये कितना आएगा, ये log 3 प्लस c, ये तो 0 हो गया, यहां से क्या आया 1/2 log 3 माइनस log 2 दैट इज प्लस c निकालना है, कोई जल्दी आई है 1/2 log 3। ठीक है, अब ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, c की वैल्यू कहां पर पुट अप करेंगे, इसमें पुट करो, यहां पर सब्स्टिट्यूट करो, y क्या आ जाएगा 1/2 log log 2
log 3। आप इनको मिला भी सकते हो 1/2 कॉमन लेकर के, log mn की प्रॉपर्टी भी लग सकती है, वहां भी लग सकती है, ऐसे ही छोड़ भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर आइए। ओके ये हो चुका है 14। चलिए अगर 13 14 हो गए तो 15 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 15 रीडिंग करो 15 सम। Hi, yes. Question number 15 sum. Find the equation of a curve passing through 0 0 any origin and whose differential equation is given. Y dash का मतलब है dy dx ना, इसका टू ex sin x। देखो y dash इक्वल्स टू 15 sum ex sin x। ध्यान से देखिए y डैश का मीनिंग सेम f डैश x हो, y डैश हो या dy dx हो, एक ही मतलब होता है। अब हमें तो थोड़ा इजी बनाना ना, y डैश से क्योंकि सेपरेबल करना है हमें, तो इसको dy dx लिख लो आप और इसको इधर प्रोडक्ट कर दीजिए और इंटीग्रेट कर दीजिए। इलेट लगेगा ILAT u into v, समझ रहे हैं? यहां पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जिसको बोलते हैं आप, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वो यूज होगा u into v, ठीक है। और ILATE जो हमने आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं। I मींस होता है, एक मिनट थोड़ा रिव्यू हो जाएगा तो ध्यान से देखिए, मैं इसी पर्पस से कर रहे हैं क्वेश्चंस, इसके साथ साथ इंटीग्रेशन का भी थोड़ा रिवीजन होता है। I होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, L होता है लॉगरिथम, A होता है अलजेब्रा, T होता है ट्रिग्नोमेट्री और E होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e पावर x a पावर x स्टेप्स। इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट फंक्शन सिलेक्ट करते हैं, इसके अकॉर्डिंग। एक तो ये मेथड होता है, 95% ये लग जाता है। 5% क्या होता है, कई बार दोनों एक ही फंक्शन, जैसे दोनों ट्रिग्नोमेट्री के ही आगे, तो जिस जैसे सीकेंट क्यूब x है, इसका इंटीग्रेशन फाइंड कर लें, आपको बोले सीकेंट क्यूब x। अब ये सिंगल दे रखा है लेकिन ये सोल्व कैसे होगा, दो टुकड़ों में बट के। तो सेकंड उसको, हालांकि सीकेंट का भी इंटीग्रेशन आप जानते हैं और सीकेंट स्क्वायर का भी जानते हैं। इजी किसका होगा, सीकेंट स्क्वायर, तो इजी होता है उसको हम सेकंड लेते हैं। यहां इलेट नहीं लगा क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्री हैं, तो जो इजी होता है उसको सेकंड लेते हैं, जिसका इजीयर इंटीग्रेशन आ सके। समझ में आया? अब लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर इसके अकॉर्डिंग चलिए, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो लास्ट है, तो यानी कि एक्सपोनेंशियल लास्ट में आएगा। एक बात और ध्यान से सुन लें, ध्यान से सुनिए, जब भी आपके सामने whenever you have a question with you of integration, जिसमें जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, प्योर ट्रिग्नोमेट्री, जैसे ये क्वेश्चन था, या एक एक्सपोनेंशियल है, दूसरा साइन है, cos x है, इस तरह का ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यानी कि I जो इंटीग्रेशन है दोबारा बनेगा, इसमें भी बनेगा और इसमें भी बनेगा। रीजन है उसका सर, ये ex का आप डेरिवेटिव लो ex ही रहेगा, इंटीग्रेशन लो bx रहेगा। साइन का आपने डेरिवेटिव करना है, मान लीजिए cos होगा, इंटीग्रेशन करना माइनस cos x हो गया, फिर दोबारा करना है अगर, तो फिर वो साइन का cos का वो चलता रहेगा, वो तो ex का ex चलता रहेगा, डिलीट तो कुछ भी नहीं हो रहा।
इसका मतलब क्या है, करते ही चले जाएंगे आप, क्वेश्चन रिपीट होगा इनमें। देखो अभी आपके सामने रिपीट होगा, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या होता है इंटीग्रेशन पार्ट, वो भी एक बार दोबारा बता देता हूं। u into v, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, एक बार ध्यान सुने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इंटीग्रेशन ऑफ टोटल प्लस कांस्टेंट। फर्स्ट u को बोल रहे हैं, सेकंड v को बोल रहे हैं। अभी आप दोबारा से देखो, यहां देखो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, जैसा है ऐसे कैसे रखो, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इंटीग्रेशन इसके बाद इस कंप्लीट का प्लस कांस्टेंट है, इसका तो y हो गया। अब sin x, ex का इंटीग्रेशन ex होता है, sin का डेरिवेटिव cos होता है और ex का ex होता है और प्लस। अब फिर दोबारा लगेगा, फिर u into v लगेगा, अगेन अप्लाई u into v, sin x ex। अब देखो दोबारा लगा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी cos x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इंटीग्रेशन इस पूरे का लेंगे अब हम इसका और प्लस कांस्टेंट। अब ध्यान समझिए, ये sin x into ex होगा, sin x into e पावर x माइनस में यहां से cos x, ex का ex हो गया। अब cos का आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, माइनस साइन होगा, इंटीग्रेशन तो बाहर है ही, अंदर को सोल्व कर रहे हैं, अंदर वाले माइनस sin x, ex का ex और dx और प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन सिंबल हटा नहीं है अभी, यहां से देखिए आप, यहां से इसको चलो ex को आगे लिख देते हैं, ex sin x माइनस बाहर दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट खोल दीजिए, 1 2 3 माइनस हो गए तो माइनस ही आएगा। और इंटीग्रेशन क्या है यहाँ पर बोलो, ex sin x। आप देख रहे हैं, आप दोबारा उसी क्वेश्चन पर आ गए जहां से चले थे, आपका वही सम दोबारा रिपीट हो गया। अगेन यू हैव द सेम प्रॉब्लम, मैंने आपको कहा था क्वेश्चन रिपीट होगा। अब इसको अगर करते जाए तो पीडीएफ उलझ जाएगी, सर जी क्वेश्चन थोड़ी खत्म होगा, नहीं क्योंकि फिर दोबारा यही आएगा। इसको आपको क्या लिख देना है, ये कहा क्या था आपका y था, ये अगर मैं यहां से चेक करता हूं, ये y था ना, अदरवाइज तो इंटीग्रेशन लेते हैं i लेते हैं, लेकिन यहां पर ये y है, इसलिए इसको y पुट करो, y इधर भी है तो आपका रिजल्ट क्या आया, देखो y sin x cos x ex, ये y हो गया, y फिर इधर आ जाएगा 2y, 2y equal to ex sin x cos x ex और प्लस। अब देखिए बात सुनो, 2 उधर चला जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, ठीक है, 2 को उधर ले जाएंगे हम, y फाइंड करना है और यहाँ से ex कॉमन आ रहा है, sin x minus cos x plus c। लेकिन हाँ हमें ऐसा बताया गया इस सब में कि दिस कर पासिंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो रही है, 0 0 से पास हो रही है, बिकॉज इट पासिस थ्रू ओरिजिन। 0 0 रख दो, y भी 0 और x भी 0, यहां देखो e की 0, ये sin 0 माइनस cos 0, तो यहां से 0 किसी नंबर की पावर 0 1 होता है, sin 0 0 और cos 0 1 होता है, 0 यहां से -1/2 प्लस c, c कितना आया 1/2 है, c 1/2 आप वहां पर पुट कर दो तो y आपका हो जाएगा 1/2 ex sin x minus cos x और प्लस में 1/2, ये आ गया सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। This is the solution of the given differential equation. Now the next sum. अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ 16th में, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड सॉल्यूशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू 1 - 1। देखिए 16 सर, सम में फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई इंटू डी वाई डी एक्स एक्स वाई डी वाई डी एक्स एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2, और आगे कहता है इट पासिंग थ्रू 1 - 1, 1 - 1 से पास 1 - अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल कीजिए। यहां पर dy ये तो ऊपर ही रहना है ना, y/y + 2 dy, x + 2 अपॉन में x dx, ठीक है। अब देखिए इसको इंटीग्रेट कैसे करें, हाउ यू कैन फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन, आपको बताया था, और इंटीग्रेशन की बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था, जब भी whenever the power of the numerator and denominator be equal, then always we divide. Either the power of the numerator be greater than the denominator, even then you divide. तो पावर सेम है, इसलिए हमें डिवीजन करना है। अब डिवीजन कई तरह से हो सकता है, हमें 2 ऐड करें 2 माइनस कर दो, डिवीजन हो गया। ये भी सेम पावर है, इसको सेपरेट कर दीजिए, ये भी डिवीजन हो गया। यहां से सेपरेट करिए, dy, यहां से x ये कैंसिल हो गया 1, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए इसका आप इंटीग्रेट करेंगे 1 log y + 2, इसका x, इसका 2 log x प्लस c कांस्टेंट। अब ये 1 - 1 से पास हो रही है, बिकॉज इट पासिस थ्रू 1 - 1, तो पुट कर दीजिए, या -1 रखिए तो ये 1 हो जाएगा, 1 और -1 log 1, देखो log 1 0 होता है, log 1 0, c 0 आ गया, कांस्टेंट 0, तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन 1 - 2 log y + 2 x + 2 log x + 0, या इसको आप लिख सकते हैं 2 log x, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और भी सिंपलीफाई कर सकते हो, इसको उधर ले जाए, इसको इधर ले आइए, यू कैन फाइंड इट। ओके, थैंक्स।